2-2.5 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक IMF प्रोग्राम ही नहीं मुकम्मल तौर पे उनसे हो सका समझौता। और शाह साहब, ये रिलीफ की जो बात हो रही कि 2-2.5 माह मजीद जो है वो मुश्किलात हैं, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, वज़ीर आज़म कह रहे हैं। सर, वो कौन सा तरीकाकार लग रहा है हुकूमत का कि जिससे वो कह रहे हैं कि बेहतरी हो जाएगी? देखिए, इसमें आपने देखा है मसला ये है कि हमारी एक तो मुल्क के कर्जों का पहाड़ है, बैरून मुल्क कर्जों का, और वो इतनी आसानी से तो वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा। कम से कम उसके लिए आपको $15 अरब रीपे करने हैं हर साल, और फिर उसकी रीफाइनेंसिंग करनी है। ऊपर से $4-5 अरब उसके आपने इंटरेस्ट भी देना है। दूसरा जो आपके साथ बहुत बड़ा हाथ किया गया है हमारी डेवलपमेंट के पिछले कम से कम 10-12 साल से, वो हमारा बिजली का निज़ाम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसमें भी 30-30 साल के मायदे हैं, बड़े महंगे मायदे हैं, और जो टैरिफ्स हैं वो इतने महंगे हैं कि वो अगर हम पूरी तरह से अवाम से लें तो अवाम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो वो भी इतनी आसानी आएगा। तीसरा फिर बात आ जाती है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, और उसमें आपने पूरा अपना माइंडसेट चेंज करना है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना है। तो ये बड़े लंबे मसले हैं, ये कोई ओवरनाइट नहीं जाएंगे। ओवरनाइट तो बस तकलीफ ही तकलीफ है, क्योंकि आपने जो पुरानी अयाशी की हुई है उसका खमियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। तो हुकूमत की जो डायरेक्शन है शाह साहब, हुकूमत की जो डायरेक्शन है और हुकूमत का जो बयानिया है कि पिछली हुकूमत की वजह से यहाँ आए हैं और हम जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं उसके बाद चीज़ें आगे बेहतर होंगी, तो ये जो डायरेक्शन है वो ठीक चल रही है, और जो बयान है वो पिछली हुकूमत पर डाल रहे हैं मुद्दा, वो क्या बेहतर है, वो ठीक है, वो सच है? नहीं, आई थिंक पिछली हुकूमत पे जो डाल रहे हैं वो तो झूठ है, और उसकी बड़ी सादा है एक्सप्लेनेशन कि ये जो इस वक्त हुकूमत है इसकी मजमूई तौर पे ये 30 साल इन्होंने मिल के हुकूमत की है पाकिस्तान में, 30 साल, और उस 30 साल में बिजली का निज़ाम भी इन्होंने ही बनाया है, और इस 30 साल में कर्जों का पहाड़ भी इन्होंने ही बनाया है। तो अगर तो ये मलबा इन्होंने साफ करना है तो ये अपना मलबा साफ कर रहे हैं, और यही तो मसला है, क्योंकि इन्हें यही क्रिएटर्स हैं इन प्रॉब्लम के, बट इनके पास सॉल्यूशंस नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि 8 हफ्ते 2-2.5 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक IMF प्रोग्राम ही नहीं मुकम्मल तौर पे उनसे हो सका समझौता, और ये कहते रहते हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर पता लगता है नहीं, अभी तो और बहुत काम करने वाला है। सो आई थिंक इनकी तैयारी भी नहीं है, इनकी नो हाउ भी नहीं है, और मसले जो हैं वो यूं के त्यों खड़े हैं। और इसका एक ही हल है कि जो भी आपने करना है IMF, वो है कि आपको एक नई गवर्नमेंट चाहिए जो अपना मैंडेट लेके आए अवाम से, और अवाम को सच सच बताए कि क्या क्या मुश्किलात होनी है, क्योंकि किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि इमीडिएटली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक हुकूमत अपने स्ट्रेटजी बना के आए, प्लानिंग करके आए, तो जाहिर है पाकिस्तान शाह साहब, में एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, हुकूमत ये कह रही है कि जो नेट है वो मामला ये है कि नेट इनकम पर पहली बार वो लगाया जा रहा है इस वक्त टैक्स अमीर आदमी के लिए, गरीबों पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, गरीब के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। तो क्या बाकी गरीब जो है वो टैक्स से मुबर्रा है? नहीं, देखें, बात यह है कि इस तरह की गिमिक्स करने से आप मुल्क में और करप्शन फैलाएंगे। आपका टैक्स निज़ाम पहले ही बहुत ख़राब है, अब और ख़राब हो जाएगा, मिसस्टेटिंग होगी। देखें, ये तो आपको डेटा की बेसिस पे जाना चाहिए। जो चीज़ आपके पास हाथ में है, जैसे शौकत तरीन ने कहा कि उनके पास डेटा है बहुत से लोगों का जो टैक्स नहीं देते लेकिन उनको देना चाहिए, उन पहले स्टेप में तो उनसे आप लें ना टैक्स, और जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उस सुपर टैक्स लगाना तो फिर नेक्स्ट फेज होना चाहिए ना। पहली फेज में तो उन पे लगाना चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं कुछ देते, और वो आपको पूरा डेटा भी मौजूद है और उनको सारा कुछ पता है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये
पुरानी जो तरीके कार हैं उन्हीं पे जा रहे हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अब ये देखें कि 2-3 बजट जो बने हैं, पंजाब का हो या फेडरल गवर्नमेंट का हो, तो ये तो ब्यूरोक्रेट्स ने बनाए हैं ना, क्योंकि सारे का सारा तो ब्यूरोक्रेसी करना है वो उन्होंने डाल दी है। ये ऊपर से आके स्टैंप कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो तैयारी थी ना टाइम था बजट बनाने का। इसलिए ये देख लें कि अब IMF के साथ बजट के ऊपर ही इतनी लंबी डिस्कशंस चलती चली जा रही हैं। तो आई थिंक कि इसमें बहुत से काम करने वाले हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा बजट, तकरीबन 10,000 अरब का बजट फेडरल गवर्नमेंट का है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी कोई 7-8 हज़ार अरब के बजट्स हैं, तो ये कोई दिवालिया वाले मुल्क के बजट्स नहीं है। ये इसका पैसा कहाँ से आएगा? उसको पैसा लेने के लिए ये हर टैक्स, हर किस्म का टैक्स लगा रहे हैं, हर किस्म की महंगाई कर रहे हैं, हर किस्म की बिजली की कीमतें बढ़ा रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं। तो इतना बड़ा बजट बनाने की क्या जरूरत है? इसको काटते और उसमें जो पैसा है बचेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।